सो हे गाइस, दिस इज अजय शाह। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की आप जो आज के पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए जो भी ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि आपके प्रीलिम्स में साइंस, मैथ्स, एसएसटी का स्टडी तो लगभग 70-80% हो गया है, लेकिन लैंग्वेजेस की स्टडी नहीं हुई है और अभी आप फियर कर रहे हो कि भैया हम इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स में क्या हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लैंग्वेज का कुछ भी स्टडी करके नहीं हुआ है, ना ही हमारा कुछ पढ़ के हुआ है, ना ही हमको पैटर्न समझ में आ रहा है, ना ही हमको कुछ समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीधा सीधा डायरेक्ट बात करेंगे कि किस प्रकार से आप प्रीलिम्स में एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, जो कि लैंग्वेजेस सब्जेक्ट में भी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि लैंग्वेजेस सब्जेक्ट ये हमको 3 दिए गए हैं। अगर कोई भी बच्चा होगा तो उसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर वो बिलोंग करता होगा तो उसको 3 लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट है। पहला है इंग्लिश, फिर है मराठी और दूसरा जो है हिंदी। अगर किसी का हिंदी नहीं होगा तो संस्कृत हो सकता है, किसी का संस्कृत नहीं होगा तो किसी का उर्दू हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर बंदे को 3 सब्जेक्ट्स तो भी लैंग्वेज के देने पड़ते हैं, जो कि पूरे के पूरे कैरी करते हैं 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स। मतलब कि अगर हम इन तीनों को मिलाए स्टूडेंट्स तो टोटल हमारे 300 मार्क्स हो रहे हैं, जो कि एवरेज हमारे पूरे के पूरे हाफ ऑफ द परसेंटेज को बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको लैंग्वेजेस को किस प्रकार से टैकल करना है। वैसे लैंग्वेजेस तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें मार्क्स खो देते हैं क्योंकि उनको ठीक से वर्ड्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह, सेंटेंसेस वगैरह डेवलप करते नहीं आते हैं। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, अगर चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो जो भी बच्चा अभी तक देख रहा है, भाई नीचे फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। अपना ही चैनल है, भैया का ही चैनल है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मैं मराठी की बात करूं, देखो स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि मैंने आपको अपेक्षित किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, वो चीजें मैंने आपको पहले बताया था। देखो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा बच्चों के अगर किसी में मार्क्स जाते हैं तो वो जाते हैं उनके राइटिंग स्किल में। तो मैं सभी बच्चों से यही अनुरोध करूंगा, राइटिंग स्किल को ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयत्न करो। और आप राइटिंग स्किल कहां से कर सकते हो? देखो, सबसे पहली चीज तो आपको पीवाईक्यू को आपको रेफर करना है, क्योंकि आपके जो भी प्रीलिम्स के पेपर बनते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके जो भी प्रीलिम्स के पेपर बनते हैं तो आपका जो पर्टिकुलर टीचर होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो एक तो पीवाईक्यू को रेफर करता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर करता है, एट द सेम वे वो अपेक्षित को रेफर करता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा, पीवाईक्यू और अपेक्षित, इन दोनों के जो भी राइटिंग स्किल के जितने भी टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को करके रखो। अभी पीवाईक्यू क्या हमको पूरे करने नहीं बच्चा लोग, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बस 2020 के बाद से करने। 2020 में तो हुआ भी नहीं था। 2021 के, मतलब 2020 में हुए थे, 2021 में नहीं हुआ था। तो 20 के और 22 के भी आपने अगर पेपर देखे, उसमें के आपने अगर जाहिरात लेखन, मतलब कि ये वाला, ठीक है, जाहिरात लेखन, इसमें से बातमी लेखन या फिर कथा लेखन, दोनों में से एक, फिर लेखन कौशल्य जैसे कि प्रसंग लेखन, वैचारिक लेखन, और यहाँ पे आपको दिए गए हैं विच इज आपके लेटर वगैरह यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इन चीजों में से भी आपने अगर कुछ करा तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपको क्या क्या रेफर करना है? अपेक्षित के सभी टॉपिक्स। बच्चे बोलते हैं भैया हमको टॉपिक्स ही नहीं समझते, हमको टॉपिक्स क्या देते हैं उस पर लिखने नहीं आता है। द मेन थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार चेक करो, उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं नेट पे से, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। फिर उसके बाद अपेक्षित देखो, अपेक्षित में क्या क्या दिया है। अपेक्षित इन द सेंस कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट 21 सेट्स का जो होता है, उसमें देखो कौन से टॉपिक्स दिए हैं। 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो वो 5 टॉपिक्स पूरे के पूरे पढ़ो। पत्र लेखन 5, फिर जाहिरात लेखन 5, फिर कथा लेखन 5, फिर प्रसंग लेखन 5, वैचारिक लेखन 5। तो इनको धीरे धीरे से आप एनालाइज करो, जिससे कि आपके पूरे के पूरे राइटिंग स्किल में हो सकते हैं 24 मार्क्स कंफर्म। मतलब कि स्टूडेंट्स 80 में से 24 मार्क आपके यहाँ पे कंफर्म हो गए। और हाँ मेरे लाला लोग, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भैया आप हमारे लाइव क्लास लेते नहीं हो, तो आप सभी के लिए फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी एप्लीकेशन पे 3 जनवरी को इंग्लिश का ग्रामर पूरा की पूरा 1 शॉट में भैया लेंगे लाइव क्लास में, और एट द सेम वे 4 जनवरी इंग्लिश का राइटिंग स्किल लेंगे 1 शॉट में रात को 8 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। अभी स्टूडेंट्स, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको बस क्लास में आना है, भैया से डिस्कस करना है, सभी चीजें नोट डाउन करनी है और आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है। तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप फटाफट से जाओ, एनरोल करो, क्योंकि मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ले रहा हूं। ध्यान में रखना, 3 जनवरी और 4 जनवरी को इंग्लिश का राइटिंग स्किल और ग्रामर हम लेने वाले हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लास में। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, जैसे ही वो हो गया तो आपको सीधा सीधा शिफ्ट करना है विच इज ऑन टू द स्थूल वाचन। मैंने पहले बोला था
स्थूल वाचन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चे स्थूल वाचन को छोड़ देते हैं। अभी बच्चों को यही पता नहीं होता है स्थूल वाचन होता क्या है। लाला स्थूल वाचन मतलब कि इंग्लिश में जो हम रैपिड रीडिंग कहते हैं उसको कहते हैं हम स्थूल वाचन। उसमें से स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। 4 क्वेश्चन आंसर्स देंगे, उसमें से 3 आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं जो कि ईच कैरी करते हैं 2-2 मार्क के लिए, या फिर आपको कभी कभी 3-3 मार्क के पूछे जाते हैं तो 3 देते हैं। 3 में से आपको कोई भी 2 लिखने होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन एंड आंसर आपको लर्न करने होते हैं। स्थूल वाचन ज्यादा नहीं होंगे, मेरे हिसाब से 5 या 6 ही स्थूल वाचन होंगे। उसके सभी के सभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो। अभी आप बोलोगे भैया क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना है, लाला तू पढ़ के ले ले। ठीक है, तू पढ़ के ले ले, उधर जाके मन से भी लिखा थोड़ा फार, अगर रिलेटेड भी रहा तो भी तेरे को मार्क मिलेगा। 6 में से 5 तो भी मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ के रखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके फलाना ठिकाना लिख के आ रहे पेपर में। ठीक है, तो वो 24 और ये 6 कितने हो गए? 30 मार्क यहाँ पे कंफर्म हो गए। अभी रही बात 50 मार्क की। 50 में से स्टूडेंट्स अगर आपने इसमें से थोड़े थोड़े भी टॉपिक कर ले विच इज 16 मार्क के, तो आपके ध्यान से समझना 30 और ये 16 46 मार्क आपके कैसे भी कंफर्म है, और ऊपर से आप कैसे भी करके आराम से मार्क ला सकते हो। मतलब कि आप आउट ऑफ मार्क के नहीं, लेकिन आप 80 में से आराम से 55-60 तक आप जा सकते हो, जो कि प्रीलिम्स में एक डिसेंट स्कोर होता है। अभी देखो प्रीलिम्स में, देखो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स जो हो रही है, देखो सबसे पहले समझ के लो, जो आपकी प्रीलिम्स हो रही है वो आपकी 2 मंथ्स पहले हो रही है, राइट? वो आपकी कब हो रही है? 2 मंथ्स बिफोर हो रही है। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, 2 मंथ के बिफोर भी आप अगर टैली करते हो, अगर 80 में से आप 60 मार्क्स ले सक रहे हो, ठीक है, प्रीलिम्स में अगर 2 मंथ पहले भी आप 80 में से 60 मार्क ले सकते हो, मुझे सही में चैट में बताना है कि आप आराम से 70 तक नहीं जा सकते हो? यस, क्या आप आराम से 70 तक नहीं जा सकते हो? आपको मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को मराठी में बोर्ड एग्जामिनेशन में थे विच इज 84 मार्क्स आउट ऑफ 100। दैट मीन्स आई हैव स्कोर 64 मार्क्स आउट ऑफ 80। बात समझ में आई? तभी भी ये जो स्कोर होता है, ये स्कोर डिसेंट स्कोर था। यस, 20 मार्क मेरे को घर से मिले थे, इसलिए इतना स्कोर आया था मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन में। मतलब कि मेरे को थ्योरी में 80 में से 64 मिले थे। अभी जाहिर सी बात है मेरा यहाँ पे ऊपर ही मार्क्स गया था, ठीक है, लेकिन इसके बाद का मैंने एक भी मार्क नहीं छोड़ा था। बात समझ में आ रही है? इसके बाद का मैंने एक भी मार्क नहीं छोड़ा था। ये 6, ये 16 और ये 24, इसमें मेरे को मालूम था कि इसमें अगर कटेगा तो एक आधा 2 मार्क कटेगा, उससे ज्यादा नहीं कटेगा। मतलब मेरे, अगर मैं बोलूं हार्डली, तो मेरे बस 16 मार्क्स मेरे लेस गए थे। ठीक है, मराठी के पेपर में बस 16 मार्क्स मेरे लेस गए थे। तो यही स्टूडेंट्स कि आपको स्ट्रेटजी वाइज जाना है। सबसे पहले आप देखो कि भाई पोर्शन में क्या क्या दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई आपको 24 मार्क का राइटिंग स्किल दिया है, तो 24 मार्क्स का राइटिंग स्किल आपको आराम से 24 में से कम 20 से 22 मार्क तो भी आप यहाँ से चुराना चाहिए। उसके बाद 16 मार्क का आपका ग्रामर दिया है, तो 16 में से कम 14 से 15 मार्क तो भी आपको मिलने चाहिए। उसके बाद स्थूल वाचन दिया है, तो स्थूल वाचन में 6 के 6 मार्क मिलने चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, मतलब आप मन से लिख सकते हो वहां पे। फिर उसके बाद पैसेज में से आंसर ढूंढने हैं, काव्य सौंदर्य वगैरह वगैरह है, फिर लेखन कौशल्य है, वो चीजें हैं। ठीक है, काव्य सौंदर्य कृति वगैरह है, वो जो डब्बे डब्बे होते हैं, पोयम के पूरे डब्बे डब्बे करके रखो, वहां पे 4 मार्क आपके फिक्स हो जाते हैं। तो 4 ये कितने हो गए? 54 के ऊपर हो गए। ठीक है, और आराम से आप 10 मार्क ऊपर से उतारे में से ले सकते हो, तो आराम से 64 तक जा सकते हो। मतलब हार्डली आपके मराठी में जा रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है जिनको लिखते नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है, इसलिए मतलब तभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स वही है कि आप अगर लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मराठी, हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम नहीं पूरेगा। और अगर टाइम नहीं पूर रहा है तो आपके थॉट्स फिर जल्दी जल्दी कैप्चर करने की कोशिश करते हो, जल्दी जल्दी के गड़बड़ में आप कुछ भी लिख के आ जाते हो, जो नहीं लिखना होता है वो भी लिख के आ जाते हो। बात क्लियर हो रही है? यस एवरीवन, सबको बात क्लियर हो रही है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि पहले स्ट्रैटेजी वाइज जाओ। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया क्या हम उल्टा पेपर शुरू कर सकते हैं? हाँ बेटा, तू कर सकता है। ठीक है, विभाग 4 से भी शुरू कर सकता है, या फिर तेरा अगर इच्छा होगा तो पेपर ऐसा दिया है तेरे को, ठीक है, ऐसा पेपर दिया है तो ऊपर लिख देने का कि क्या विभाग 5, विभाग 5 में पहला। ठीक है, तू लिख सकता है, पहला क्वेश्चन तू लास्ट में भी लिख सकता है, बट आपको ठीक से मेंशन करना पड़ेगा उस पेपर में। फिर आप वहां पे लिखोगे प्रश्न 5वां सा पहला क्या है, विच इज पत्र लेखन, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लिखोगे पत्र लेखन। तो जैसे आपने पत्र लेखन लिखा, फिर उसका पत्र वगैरह सब 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 लिखने का फटाफट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विभाग 5 से शुरू करो, विभाग 4 से शुरू करो, लेकिन पेपर में अच्छे से मेंशन करो। अगर आप पेपर में अच्छे से मेंशन नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम अगर इंग्लिश पे आए, ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश पे आए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल को ज्यादा भरोसा देना है।
ठीक है, मैंने वैसे भी अपेक्षित पे वीडियो बना के रखा है एक, तो आप जाके देख सकते हो। लेटर राइटिंग 5 मार्क का, फिर फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, मैंने ये इस पे भी पूरा की पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपको सबसे पहली चीज करनी है, आपको करना है सबसे पहले राइटिंग स्किल पक्का आपका, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क राइटिंग स्किल में होते हैं। कितने मार्क होते हैं देखो यहाँ पे, 5 और 5 10, राइट, 10 और 5 15, ठीक है, 15 हो गए। फिर 15 के बाद ये यहाँ पे 20, ये 25, ये 30 मतलब 80 मार्क के पेपर में 30 मार्क आपका राइटिंग स्किल का है। तो जिस बंदे का राइटिंग स्किल कम होगा तो भाई वो तो खत्म ही है खेल, ठीक है। फिर उसके बाद पोएट्री सेक्शन में जाओ, ठीक है, पोएट्री सेक्शन में एप्रिसिएशन होता है, तो एप्रिसिएशन हो गया 5 मार्क का, मतलब देखो आपके 35 मार्क्स इधर ही कंफर्म हो गए, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपके अगर पैसेजेस का थोड़ा फार भी आपको नॉलेज होगा तो आराम से देखो पैसेजेस में कितने हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 35 में से आपके 10 मार्क भी गए तो आपके हो जाते 25 मार्क कंफर्म। और ऊपर का जो लैंग्वेज स्टडी होता है, ध्यान से सुनना, ऊपर का जो लैंग्वेज स्टडी होता है, ठीक है, वो लैंग्वेज स्टडी आप 21 सेट से करो, ठीक है, पूरे के पूरे 21 सेट से करो। वहां पे आपको 10-10 सेट दिए हैं, ठीक है, 10 सेट इजी दिए हैं, फिर उसके बाद 10 सेट मीडियम दिए हैं, और फिर उसके बाद जो 10 सेट होते हैं वो 10 सेट आपको कौन से दिए हैं, हार्ड वाले दिए हैं। तो लैंग्वेज स्टडी आप करो, जैसे लैंग्वेज स्टडी करोगे, लैंग्वेज स्टडी में 10 मार्क का होता है, उसमें से 8 मार्क लेने की इच्छा करो, तो ये 25 और 5 ये हो गए 30, 30 और ये 30 60, और ये 8 कितने हो गए 68, ठीक है, मतलब आप 80 में से आराम से 68 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। जाहिर सी बात है बोलने में सिंपल लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन लिखने में दिक्कत आती है। लेकिन आप ये कब कर पाओगे स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके प्रीलिम्स में 80+ % भी आ रहे हैं ना, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से 90+ स्कोर सकते हो, ये भैया की गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मेरे को जो थे, मेरे को अराउंड 73% कुछ थे प्रीलिम्स में बट स्टिल मैंने उसको शिफ्ट करके मैंने उसको कितने पे लाया, 91% पे लाया। क्योंकि हमारे जो प्रीलिम्स होते हैं वो 2 महीने पहले होते हैं, दिमाग में डाल के रखना, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि आपको आदत लग जाती है पेपर लिखने की, तो इसीलिए आपका प्रीलिम्स का पेपर लेते हैं। अगर आप उस प्रकार से देखोगे तो इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स। जो बच्चा प्रीलिम्स नहीं देना चाहता है भाई, उसके कान के नीचे बजाऊंगा मैं। प्रीलिम्स को जाओगे तो आपको एक एहसास होगा कि हाँ भाई बोर्ड के पेपर ऐसे होते हैं, आपको एक क्या बोलते हैं नॉलेज मिलेगा कि हाँ भाई ऐसे होते हैं। आपको एक सिस्टमैटिकली किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से करना है, वो आपको सभी चीजें समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये चीजें प्लीज बच्चा लोग ध्यान में रखना है कि आपको राइटिंग स्किल, पोयम, पैसेज वगैरह वगैरह ये सभी चीजें एकदम डिटेल में ध्यान में रखो। क्लियर है? यस एवरीवन? चलो, तो ये हो गया इंग्लिश का। सेम स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदी पे जाए तो मैं हिंदी को भी वही बोलूंगा स्टूडेंट्स कि आपको पहले ये जो पीछे वाले जो पसारा होता है पूरा 24 मार्क का, ये आपको पूरे के पूरे करने हैं। देखो जाहिर सी बात है, मराठी का आपका हो गया तो हिंदी का भी आपका हो जाएगा। वैसे मेरा संस्कृत था, ठीक है, तो मेरा संस्कृत था 2015 में जब मैंने पेपर दिया था, तो संस्कृत में मेरे को 91 मिले थे। मतलब कि देखो मेरा स्कोर कैसा था, इंग्लिश में थे मेरे को 77 आउट ऑफ 100, मराठी में जो थे वो थे मेरे को 84 आउट ऑफ 100 जो मैंने आपको बोला, और मेरा संस्कृत था, संस्कृत में थे मेरे को 91 आउट ऑफ 100। मेरा जो इंग्लिश था ना स्टूडेंट्स, वो बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आया था, ठीक है, मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स आए थे, मतलब एसएसटी आया था मैथ आया था और साइंस आया था, ठीक है, ये 3 और ये 2, तो ऐसे करके मेरे ये बेस्ट ऑफ 5 थे, ठीक है। इंग्लिश जो था वो मेरा बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आया था, तो वही था, तो मतलब अच्छे स्कोर आए थे मुझे, विच इज 84 आया था लैंग्वेज में। मराठी लैंग्वेज वैसे मेरी थोड़ी गावरान मराठी लैंग्वेज थी और संस्कृत में मेरे को अच्छा आए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मराठी हो गया था तो संस्कृत भी हो जाता था। उसी प्रकार से अगर मराठी हो गया ना किसी का, तो हिंदी भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको, जिस प्रकार से मैंने आपको इसका बोला था मराठी का, उसी प्रकार से आपको शिफ्ट करना है फॉर द हिंदी, ठीक है। तो लैंग्वेज स्टडी देखो, सबसे पहली चीज प्रीलिम्स, ध्यान से सुनना कि ये जो आपकी प्रीलिम्स होती है ना स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, ठीक है, ये बस एक टेस्ट है। इस टेस्ट को बस निकाल दो, ठीक है, इस टेस्ट को बस निकाल दो, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये 2 मंथ पहले आई है, ठीक है, ये 2 मंथ पहले आई है पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए। तो जाहिर सी बात है 2 मंथ पहले
अगर आप में कैलिबर है 80% लेने का, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर आप में कैलिबर है 80% लेने का, तो जाहिर सी बात है आप आराम से 95% पे जा सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी भी फिलहाल 2 मंथ बचे हैं। कोई बंदा अगर 75% स्कोर कर रहा है उसके प्रीलिम्स में, तो उसके बाद अभी भी चांस है 85 से 90% पे आने को। होता क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास समय होता है, आप 10% बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितने मार्क्स आपको प्रीलिम्स में आते हैं ना, उससे 10% आपको ज्यादा आते हैं, मतलब जितने परसेंटेज आपको प्रीलिम्स में आते हैं उससे 10 से 15% आपको आते हैं। अगर किसी ने ज्यादा ही मेहनत कर दी तो 20 से 30% भी बढ़ सकते हैं बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेहनत। और अगर कोई बोल रहा होगा भैया मेरे को प्रीलिम में 90 आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो फिर 100 स्कोर कर दूंगा, लाला अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा तो गिरेगा नीचे, तो मेरिट में भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो जो बच्चे होशियार है उनको तो मैं एक ही बोलूंगा कि भाई ज्यादा हवा में उड़ना नहीं है, जितना आ रहा है उतना अच्छे से रहो। जो जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है उनको शेयर करते जाओ, उनसे नॉलेज आप उनके साथ आपका नॉलेज शेयर करते जाओ, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज और ज्यादा बढ़ता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? सबसे मेन चीज इस वीडियो बनाने का एक ही कारण था कि प्रीलिम्स का टेंशन लो मत, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक कि आपको एक एहसास मिले, आपको एक नॉलेज मिले, आपको एक सेंस आए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से पेपर होगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, आपको पी वाई क्यू करके रखना है, और आपके पास प्रैक्टिस पेपर होना जरूरी है, ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस पेपर होना जरूरी है। अभी देखो मैंने मेरे SCC ऐप, मतलब शाह कोचिंग क्लासेस ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैंने मात्र 121 रुपीज में 60+ पेपर्स दिए ठीक है, 60+ पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स है, ठीक है। उसके बाद PYQ मात्र 11 रुपए में 2018 से लेके तो 2022 तक के। अभी बोलो इतने कम इसमें मैं आपको दे रहा हूं, तो भाई आप ऐप को डाउनलोड करो, जाओ एक बार चेक करो, बस 121 रुपीज में। कुछ मैंने फ्री भी रखे हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस पेपर मैंने फ्री प्रैक्टिस पेपर भी रखे हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर जो है स्टूडेंट्स, पहले बता दूं, वो साइंस के लिए है, मैथ के लिए है और SST के लिए है, ठीक है, लैंग्वेजेस के नहीं है, लैंग्वेजेस का अभी काम चल रहा है उस पर बनाने का। लेकिन हाँ, 121 रुपीज में आपको साइंस, मैथ और SST के ये टोटल 60 प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, बस कितने रुपए में? 121 रुपीज ओनली, ठीक है, बस मात्र 121 रुपीज में। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो वीडियो के एंड में बताया है, अगर आप चाहते हो तो आप जाके ले सकते। इसी के साथ स्टूडेंट्स फोड़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, तब तक पीस आउट।